Good morning, class 4. This is your first video of chapter number 12 from your English book, थॉमस एडिसन. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे थॉमस एडिसन के बारे में. ठीक है. ही वॉज अ पुअर स्टूडेंट व्हेन अ स्कूल मास्टर कॉल्ड हिम एडल्ट. वो मतलब एक पुअर स्टूडेंट थे और उनके जो स्कूल मास्टर थे वो उनको क्या बुलाते थे? एडल्ट. हिज फ्यूरियस मदर टुक हिम आउट ऑफ स्कूल. She proceeded to teach him at home. At all this turned an ordinary child into a great inventor. Children, do you know what was that child? He was Thomas Alva Edison. थॉमस एल्बर्ट एडिसन आपको पता है कि बहुत बड़े इन्वेंटर हैं. ठीक है. अब देखो, उनकी मम्मा जो थी ना वो मतलब उनको ये चाहती थी कि वो घर पे ही पढ़े. उनकी मम्मा उनको घर पे ही पढ़ाती थी. ठीक है. और वो उनकी मम्मा की जो पढ़ाई थी, जैसे वो उनको पढ़ाती थी, उस वजह से वो क्या बने? एक अच्छे इन्वेंटर, एक ग्रेट इन्वेंटर बने. बच्चों, आप जानते हो कि वो कौन थे? हु वॉज द चाइल्ड. और वो चाइल्ड कौन था? वो थे थॉमस एल्वा एडिसन. ठीक है. अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में. एट एन अर्ली एज थॉमस एल्वा एडिसन वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन मेडिकल थिंग्स एंड फॉर केमिकल एक्सपेरिमेंट्स. अब बहुत जब वो छोटे ही थे, मतलब कम एज के थे, तब से ही थॉमस एल्वा एडिसन जो थे उनका इंटरेस्ट था मैकेनिकल चीज़ों में और केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करने में उनका इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा. कैन वी थिंक इट कुड बी आवर लाइफ विदाउट द इन्वेंशन ऑफ थॉमस एल्वा एडिसन. क्या हम सोच सकते हैं कि अगर थॉमस एल्वा एडिसन नहीं होते और उन्होंने जो इन्वेंशंस किए हैं अगर वो नहीं होते तो हमारी लाइफ कैसी होती? विदाउट क्वेश्चंस आवर लाइफ वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट. कोई क्वेश्चन करने का सवाल ही नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि हमारी जो लाइफ होती बहुत डिफ़िकल्ट होती अगर उनके जो इन्वेंशंस उन्होंने किए हैं वो नहीं होते तो. This prodigious creator changed our culture in countless ways with the seemingly miraculous devices that flooded out of his New Jersey laboratory. उन्होंने इतने अच्छे और इतने महान इन्वेंशंस किए जिसकी वजह से हमारा जो कल्चर है उसमें कितने चेंजेस आए हैं और कितने सारे डिवाइसेस हमको दिए यूज़ करने के लिए. उनकी लेबॉर्ट्री क्या थी? कहाँ थी लेबॉर्ट्री? न्यू जर्सी लेबॉर्ट्री. थॉमस एल्वा एडिसन वॉज बॉर्न इन ओहियो ऑन February 11th 1847 इन मिलान. और थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1847 में ओहियो में उनका जन्म हुआ था. ही वॉज द 7th एंड लास्ट चाइल्ड ऑफ समूल एंड नैन्सी एडिसन. वो 7वें बच्चे थे अपने पेरेंट्स के और लास्ट चाइल्ड थे. उनके फादर का नाम था समूल, उनकी मदर का नाम था नैन्सी एडिसन. व्हेन एडिसन वॉज बॉर्न, और जब एडिसन का जन्म हुआ, हिज फैमिली मूव टू पोर्ट हॉर्न. उनकी फैमिली को कहीं और शिफ्ट होना पड़ा. कहाँ पर? पोर्ट हॉर्न, मिशिगन. ठीक है. उस जगह पर उनको शिफ्ट होना पड़ा. Edison lived there until he struck out on his own the age of the 16. और एडिसन को वहाँ पर तब तक रहना पड़ा जब तक वो 16 ईयर्स के नहीं हो गए. एडिसन हैड वेरी लिटिल फॉर्मल एजुकेशन एज अ चाइल्ड. और जब वो बच्चे थे उन्होंने बहुत ही फॉर्मल एजुकेशन ली, जैसे नॉर्मली बच्चे लेते हैं वैसे उनको शिक्षा मिली, वैसे उन्होंने पढ़ाई की. अटेंडिंग स्कूल्स ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स. उन्होंने सिर्फ स्कूल जो हैं वो कुछ ही मंथ्स के लिए अटेंड किए थे. ही वॉज टॉट रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक बाय हिज मदर. उनकी मम्मा ने ही उनको रीडिंग करना, राइटिंग करना और अर्थमेटिक सिखाया था. बट वॉज ऑलवेज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड एंड टॉट हिमसेल्फ मच बाय रीडिंग इन. और वो बहुत ही क्यूरियस चाइल्ड थे. उन्होंने अपने आप को अपनी रीडिंग के थ्रू अपने आप को और डेवलप किया. उन्होंने और चीज़ें अपने
थ्रू ही मतलब रीड करके उन्होंने सीखी। दिस बिलीव इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिमेन थ्रू आउट हिज लाइफ, और उनका सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो था उनकी पूरी लाइफ में उनकी पूरी लाइफ में उनके काम आया। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि एडिसन बिगन वर्किंग एट एन अर्ली एज। एडिशन जो है वो काम करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, मतलब कम एज पर ही शुरू कर देते हैं। एट द मोस्ट बॉयज डिड एट द टाइम, जो कि कुछ और लोग भी, कुछ और लड़के भी उनके साथ करते थे वो जॉब। एट 13 ही टुक अ जॉब एज अ न्यूज़ बॉय, और 13 की एज में जब वो 13 साल के तब उन्होंने एक जॉब फाइंड की जो की थी न्यूज़ पेपर, उसकी न्यूज़पेपर देते थे वो, सेलिंग न्यूज़पेपर्स बेचते थे, एंड कैंडीज ऑन द लोकल रेल रोड। और रेल रोड जो रेलवे स्टेशन होते हैं ना, वहाँ पर वो न्यूज़पेपर और कैंडीज वगैरह सेल करते थे। ठीक है क्लास, अब आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।